प्रैक्टिस के लिए ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं, लेकिन जब इनकी जोड़ी किसी डबल्स मुकाबले में उतरती है तो खेल देखने लायक होता है। हरियाणा के रोहतक शहर की रहने वाली उन्नति हुड्डा और पलक अरोड़ा की ये जोड़ी बैडमिंटन के कई खिताब जीत चुकी है। उन्नति और पलक हमारे आज के एपिसोड की पोस्टर गर्ल हैं। उन्नति 14 साल की है और पलक की उम्र 15 साल है। दोनों काफी कम उम्र से एक साथ बैडमिंटन खेल रही है। पलक और उन्नति की ये जोड़ी पिछले कई सालों से बैडमिंटन में स्टेट और नेशनल लेवल की चैंपियनशिप जीतती चली आ रही है। पलक डबल्स मैच खेलती हैं, जबकि उन्नति सिंगल्स में नेशनल चैंपियन रह चुकी है। बैडमिंटन की दुनिया में नंबर 1 जूनियर खिलाड़ी तंसीम मीर को भी एक मैच में हरा चुकी उन्नति ने कौन कौन से बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। इन्फोसिस इंटरनेशनल चैलेंज हुआ था जो बैंगलोर में हुआ था, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। उसके अंदर मैंने सिल्वर मेडल लिया था। उसके बाद यहाँ हैदराबाद में सीनियर टूर्नामेंट था जिसके अंदर मैं क्वार्टर फाइनलिस्ट रही थी। उसके अंदर मैंने जो अभी अंडर 19 में वर्ल्ड में नंबर 1 बनी है तस्नीम मीर, मैंने उसको हराया था। और नेशनल्स भी मैंने जीता था। अंडर 13 में मैंने गोल्ड मेडल लिया था सिंगल्स में जो भागलपुर में हुआ था, और डबल्स में एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही थी। मॉर्निंग में 5:30 to 7 हमारा फिटनेस सेशन होता है। उसके बाद सेकेंड सेशन होता है जो मिड में होता है, नियर अबाउट 10 to 12। उसके बाद थर्ड सेशन होता है जो इवनिंग में, उसके ऊपर पूरा फुल कोर्ट वर्क होता है जो 5 to 7:30 इतना हो जाता है। उन्नति और पलक अपनी जीत के इस सिलसिले को आगे जारी रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। खेल के साथ साथ दोनों अपनी पढ़ाई पर फोकस करती हैं। पलक के पिता रोहतक में एक गारमेंट्स की दुकान में काम करते हैं। उसके बाद भी बैडमिंटन जैसे महंगे खेल को जारी रखने के लिए पलक को कहां से सपोर्ट और हिम्मत मिल रही है, पलक से ही सुनिए। बैडमिंटन वैसे तो बहुत महंगा गेम है, इसमें शटल्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं और प्राइवेट एकेडमीज की फ़ीस भी बहुत महंगी है। वैसे तो बाहर अगर खेलने जाओ तो 20,000 तो एकेडमी फ़ीस है। मैं यहाँ गवर्नमेंट एकेडमी में खेल रही हूँ जिसमें मुझे फ़ीस नहीं भरना पड़ता और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। और अभी तो थोड़े स्पॉन्सर्स मिले हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। एक रैकेट से भी काम नहीं चलता, कम से कम 4 से 5 रैकेट तो एक प्लेयर के पास होने चाहिए। 4-5 भी कम होते हैं मैच में, तो कम से कम 9 to 10 रैकेट्स होने चाहिए एक प्लेयर के पास। मैंने नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता, डबल्स में उन्नति के साथ कडप्पा में हुआ था वो। और फिर उसके बाद हमने सब जूनियर रैंकिंग्स भी जीती जिसमें भी 3rd पोजीशन थी। अभी हम पीछे इन्फोसिस इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेट करा और अभी इंडिया ओपन में भी पार्टिसिपेट करा जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, इंडिया सुपर 500 पॉइंट्स का होता है। और अभी मेरे पीछे नेशनल रैंकिंग में मिक्स डबल्स में 1st पोजीशन आई और डबल्स में हमारी 2nd पोजीशन आई। पलक के मुताबिक खेल में जीत के साथ कभी कभी हार का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में अगर आपको परिवार का सपोर्ट मिल जाए तो अगली बार जीत का विश्वास दोगुना हो जाता है। फिलहाल उन्नति के बैडमिंटन खेलने की वजह हैरान करने वाली है। वो बचपन से ही इस खेल में अपने परिवार और देश का नाम रोशन करने का सपना देख रही है। इन सबके पीछे उनके पिता की एक अधूरी ख्वाहिश है जिसे वो पूरा करना चाहती है। इस बारे में उन्नति क्या कह रही है, सुनिए। मेरे पापा कोई ना कोई स्पोर्ट में जीतना चाहते थे, पर वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने उन्हें इतना प्रोत्साहन नहीं दिया, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाई, तो फिर वो पढ़ाई में चले गए। तो जब मैं हुई तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको भी किसी स्पोर्ट में डालना चाहिए। तो फिर यहाँ पे पता चला कि बैडमिंटन सिखाते हैं, तो फिर उनने मुझे बैडमिंटन में डाला। उन्नति और पलक हरियाणा की रहने वाली है। हरियाणा वो राज्य है जिसने देश को कई शानदार खिलाड़ी दिए हैं। दुनिया में बैडमिंटन की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक साइना नेहवाल भी हरियाणा की ही रहने वाली है। ऐसे में अक्सर उन्नति और पलक के भविष्य को साइना नेहवाल की उपलब्धियों के आधार पर आंका जाता है। ऐसी बातों पर पलक कहती हैं कि हम अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं, क्या पता हम उनसे भी अच्छा खेल जाएं। फिलहाल उन्नति और पलक लोगों की बातों को नजरअंदाज कर ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना देख रही हैं।